बिहार राज्य से बड़ी अपडेट आ चुकी है। जैसा कि सूचना है कि 2473 फार्मासिस्ट की बहाली करने का सूचना मिल रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में 17,000 पदों पर भर्ती आने की सूचना मिल चुकी है। साथ ही साथ बीपीएससी 3.0 की अगर बात करें तो कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक का रिजल्ट का इंतजार करने वाले प्रतियोगी छात्रों को थोड़ा और समय का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के रिजल्ट में थोड़ी सी देरी हो सकती है, ऐसी सूचना मिल रही है। साथ ही साथ बीपीएससी की 32वीं न्यायिक सेवा के रिजल्ट के बारे में बात करें तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बहुत जल्दी 32वीं न्यायिक सेवा का रिजल्ट आप सभी को देखने को मिलेगा। इसके अलावा बिहार से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि एलटी शिक्षक 15 साल की नौकरी पर प्रधानाचार्य बन सकेंगे, ऐसी सूचना मिल रही है। तो ये विस्तृत अपडेट पर हम चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण सूचना है बिहार राज्य से लेकर। जैसे कि प्रथम अपडेट है कि सूबे में 2473 फार्मासिस्ट की जल्द बहाली की जाएगी, मंगल पांडे के माध्यम से जानकारी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य में 2473 फार्मासिस्ट की जल्द बहाली की जाएगी। बहाली की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अधियाचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेज दी गई है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग को जल्द ही बहाली प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश भी दे दिया गया है, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए विभिन्न पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग मानव बल की संख्या बढ़ाने, स्वास्थ्य सेवा को और भी बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। फार्मासिस्ट दवाओं और उसके इस्तेमाल के विशेषज्ञ होते हैं और वे स्वास्थ्य देखभाल में पेशेवर भी होते हैं और दवाओं से जुड़े कई काम भी करते हैं। फार्मासिस्ट की बहाली से स्वास्थ्य विभाग को और भी अतिरिक्त ताकत मिलेगी। फार्मासिस्ट दवाओं का भंडारण करेगा, संभालेगा, तैयार करेगा और वितरण भेजने का मुख्य कार्य भी करेगा। वो मरीजों को दवाई के सुरक्षित और प्रभावी इस्तेमाल के बारे में भी सलाह देंगे। इसके साथ साथ मरीजों को दवाओं की सही खुराक और दवाओं से होने वाले संभावित दुष्प्रचार के बारे में भी जानकारी देंगे। डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य पेशेवर के साथ मिलकर मरीजों के लिए सबसे अच्छे दवा की सिफारिश करना और उनके सभी प्रमुख कार्य होते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य में फार्मासिस्ट की बहाली से युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इससे राज्य की सरकारी अस्पतालों में मरीजों की उचित देखभाल में सहायता भी मिलेगी। तो आप सभी को बता दें कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग को रिक्तियों की सूचना भेज दी गई है। बहुत जल्दी सूबे में 2473 फार्मासिस्ट की जल्द नियुक्ति की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री के माध्यम से ये जानकारी दे दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग में 17,000 पदों पर इसी वर्ष भर्ती होने की सूचना मिल रही है। पूरी अपडेट पर बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न रिक्त पदों पर जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। डॉक्टर के साथ साथ फार्मासिस्ट सहित 17,000 विभिन्न प्रकार के पदों पर नियुक्ति के लिए रिक्तियां आयोग को भेज दी गई है। इसमें विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3,623 पद, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 667 पद, दंत चिकित्सक के 805 पदों पर नियुक्ति के लिए समान प्रशासन विभाग को अधियाचना भी भेज दिया गया है, जिसमें प्रौद्योगिक प्राविधिक के 2,969, फार्मासिस्ट के 2,473, ईसीजी टेक्नीशियन के 242, एक्सरे टेक्नीशियन के 1,232, शल्य कक्ष सहायक के 1,683, ड्रेसर के 3,326 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए जो अधियाचन है आयोग को भेज दिया गया। और मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री राजद के अजय कुमार सिंह के गैर सरकारी संकल्प प्रस्ताव पर जल्द बहाली करने का आश्वासन भी दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि परिचारिका श्रेणी ए के 7,903 रिक्त पदों पर रोस्टर क्लियरेंस के लिए भी कहा गया है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने राजद के अजय कुमार के तारांकित प्रश्न के उत्तर में बताया कि राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्रधानाध्यापक के 1,711 पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए अधियाचना बीपीएससी को भेजी गई है और 1,837 सीनियर रेजिडेंट के और 700 जूनियर रेजिडेंट के पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा पार्षद के विज्ञापन में प्रकाशित भी की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने राजद सदस्य के प्रश्नों पर जानकारी देते हुए बताया है कि स्वास्थ्य विभाग में आगामी दिनों में 17,000 पदों पर विज्ञापन जारी करते भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। साथ ही साथ जल संसाधन विभाग ने भी रिक्त पदों की पहचान शुरू कर दी है। इन संबंध में सभी संबंधित पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है और उनसे कहा गया है कि जितने भी पद रिक्त हैं उसकी जानकारी मुख्यालय को शीघ्र पहुंचाई जाए। इसके बाद विभाग इन रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। पिछले दिनों की अगर बात करें तो मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा के स्तर पर समीक्षा बैठक हुई थी,
जहां पर रिक्त पदों की पहचान करने का निर्देश भी दिया गया। इसमें वर्ग 2 और 3 और 4 के सारे रिक्त पदों की तलाश करते हुए विज्ञापन जारी करने से संबंधित प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो बिहार राज्य में स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर भर्ती शुरू करने के लिए समस्त विभागों में रिक्त पदों की जांच करने की बात कही गई है, जिससे कि आने वाले दिनों में बहाली प्रक्रिया शुरू करते हुए समस्त रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी किया जाए, जिससे कि बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर भी मिल सके। इसके अलावा अगर हम बात करें बीपीएससी 3.0 के, तो आप सभी को बता दें माध्यमिक से लेकर उच्च माध्यमिक के रिजल्ट का इंतजार करने वाले प्रतियोगी छात्रों को थोड़ा और भी इंतजार करना पड़ेगा। शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण की अगर बात करें, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लगभग 40,000 अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। शिक्षा विभाग से अब तक रोस्टर क्लियरेंस नहीं हो पाया है और इस वजह से अभी तक बीपीएससी को भी नहीं भेजा गया है। इसमें विषयों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से विलंब हो रहा है। हालांकि अभ्यर्थी रिजल्ट के लिए लगातार कार्यालय और शिक्षा विभाग के चक्कर भी लगा रहे हैं, जहां पर प्राथमिक और मध्य का रिजल्ट जारी होने के बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों ने भी जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करने की मांग भी की है। उधर आयोग के जो सचिव हैं सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि अभी शिक्षा विभाग के रोस्टर क्लियरेंस न होने की वजह से रिजल्ट जारी करने में समस्या हो रही है। रोस्टर क्लियरेंस होने के 1 सप्ताह के बाद रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो आप सभी को बता दें बिहार शिक्षक भर्ती के तृतीय चरण के कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के रिजल्ट की अगर बात करें तो 40,000 प्रतियोगी छात्रों को थोड़ा समय और भी इंतजार करना पड़ेगा। रोस्टर क्लियरेंस होने के पश्चात ही रिजल्ट घोषित से संबंधित सूचना आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें बीपीएससी की, तो बीपीएससी की 32वीं न्यायिक सेवा का रिजल्ट जो है आने वाले 1 से 2 दिन में जारी हो जाएगा। रिजल्ट को अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है। साक्षात्कार की प्रक्रिया भी समाप्त हो चुकी है और आयोग के सचिव ने बताया कि रिजल्ट गुरुवार से शुक्रवार के मध्य जारी कर दिया जाएगा। यानी कि बीपीएससी की तरफ से 32वीं न्यायिक सेवा का रिजल्ट भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। संभवतः आज या कल में रिजल्ट आप सभी को देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें बिहार से एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि राज्य के सरकारी इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती परीक्षा में अब एलटी कैडर में 15 साल तक सेवा कर चुके शिक्षकों को शामिल कर दिया जाएगा। आपको बता दें इस प्रक्रिया में अधिकतम उम्र 50 साल के बजाय 55 साल रहेगी। प्रधानाचार्य के रिक्त 50% पदों को सीधी भर्ती के लिए शिक्षा विभाग की राज्य शैक्षिक अध्यापन समग्र राजपत्रित सेवा नियमावली में बदलाव को हरी झंडी मिल चुकी है। न्याय विभाग ने शिक्षा प्रस्ताव को उचित पाते हुए संशोधित नियमावली को लागू करने पर सहमति भी दर्ज कर दी है। संपर्क करने पर माध्यमिक शिक्षा निर्देशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने बताया कि अब विषय में शासन के निर्देश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रधानाचार्य के रिक्त पदों में 50% सीटों को विभागीय समिति के माध्यम से सीधी भर्ती के तहत भरे जाने का सरकार का निर्णय पिछले कुछ समय पहले शिक्षा विभाग में काफ़ी विवादों में रहा है। सीधी भर्ती पर विवाद होने की वजह से सरकार के अनुरोध पर लोक सेवा आयोग ने 29 सितंबर को प्रस्तावित परीक्षा को स्थगित कर दिया था। अब सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को मौका देने के लिए वर्तमान के नियमावली में 3 महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं। आपको बता दें वर्तमान में राज्य के लगभग 1400 इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 1100 से ज़्यादा पद खाली चल रहे हैं और इन पर वरिष्ठ प्रवक्ताओं को प्रभारी के रूप में नियुक्ति करके जैसे तैसे काम चलाया जा रहा था। हालांकि प्रधानाचार्य का पद शुरू होने से 100% पदोन्नति होने लगा है, लेकिन पात्र शिक्षकों के न मिलने की वजह से पद काफ़ी लंबे समय से खाली भी चल रहे थे। आपको बता दें हाई स्कूल के अस्थायी प्रधानाध्यापक के रूप में 5 साल की सेवा कर चुके शिक्षक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के लिए पात्र होते हैं, पर हाई स्कूल की संख्या इंटर कॉलेज के मुकाबले काफ़ी कम होने की वजह से फंडिंग कैडर से पर्याप्त संख्या में पात्र नहीं मिल पा रहे हैं। इसे देखते हुए 50% पदों को विभागीय सीधी भर्ती से भरने का निर्णय ले लिया गया था। इसकी नियमावली 21 सितंबर 2022 को जारी कर दी गई है। शिक्षकों के विरोध के बाद नियमावली को संशोधित किया गया और अब 50% सीटों को एलटी ग्रेड में 15 वर्ष से सेवा देने वाले शिक्षकों को प्रधानाचार्य बनाने का निर्णय ले लिया गया है। आपको बता दें सरकार की तरफ से नया बदलाव किया गया है कि 15 साल की सेवा पूरी कर चुके एलटी कैडर के शिक्षक को भर्ती में शामिल करने के लिए पात्र बनाया गया है। 50 साल की अधिकतम आयु समाप्त करते हुए 55 साल के आयु वाले अभ्यर्थियों को भी भर्ती के लिए मान्य माना गया है। वहीं नॉन बीएड प्रवक्ता को रियायत देते हुए संशोधन में सरकार ने बीएड की जो बंदिशें हैं उसको समाप्त कर दी है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी बिहार राज्य से शिक्षाविद जगत को लेकर और स्वास्थ्य विभाग को लेकर और साथ ही साथ बीपीएससी को लेकर। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल के माध्यम से बिहार राज्य से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट आपको इसी प्रकार इसी चैनल पर समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।